हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, एकात्मक मानववाद विचारधारा के प्रस्तावक इनको जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये क्या थे? एक भारतीय राजनीतिज्ञ, एकात्म मानववाद विचारधारा के प्रस्तावक, भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत और ये जो है ये आरएसएस का जो आदर्श स्वयंसेवक जो है वो भी इनको माना जाता है और एकात्म मानववाद के जनक और भारतीय जनसंघ के नेता के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनका एक और नाम भी है, पंडित जी के नाम से भी ये जाने जाते थे। और 1940 में हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाने के लिए मासिक प्रकाशन राष्ट्रधर्म शुरू किया, जिसका व्यापक अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्य है और सर्वोदय और स्वदेशी पर इन्होंने व्यापक कार्य किया। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि मतलब इनके जो प्रमुख जो पॉइंट थे इनके, कि इनको किस नाम से जाना जाता है, किस क्षेत्र में इन्होंने मतलब कार्य किया, इनकी कैसी विचारधारा थी, तो ये तो हम लोगों ने वो देखा। उसके बाद हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। तो जैसा कि पंडित दीनदयाल नाम से भी स्पष्ट है कि इनको पंडित जी के नाम से भी जानते थे। ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे, एकात्म मानववाद विचारधारा के प्रस्तावक थे, भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, एकात्मक मानववाद के जनक, भारतीय जनसंघ के नेता और 1940 में हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाने के लिए मासिक प्रकाशन राष्ट्रधर्म इनके द्वारा शुरू किया गया और राष्ट्रधर्म का जो व्यापक अर्थ था वो था राष्ट्रीय कर्तव्य। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक बार पीजीटी में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रधर्म का मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राष्ट्रधर्म का अर्थ क्या है, तो राष्ट्रीय कर्तव्य। उसके बाद सर्वोदय और स्वदेशी पर इन्होंने व्यापक कार्य किया और ये जो है वो आरएसएस के आदर्श स्वयंसेवक के रूप में भी जाने जाते थे। अब देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो इनका जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ, पालन पोषण इनके मामा के द्वारा किया गया और इन्होंने राजस्थान पिलानी से इंटरमीडिएट किया और सिक्कर राजा ने इनको छात्रवृत्ति प्रदान की। लेकिन ये मतलब वैसे इनके जो परिवार था वो आर्थिक स्थिति उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो सनातन धर्म कॉलेज जो कानपुर है वहाँ से इन्होंने बीए किया और सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से इन्होंने इंग्लिश से एमए जो है वो करने का प्रयास किया था, लेकिन इनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होने के कारण जो है वो ये आगे की शिक्षा मतलब पूरी नहीं कर सके थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पिलानी से इन्होंने इंटरमीडिएट किया था, राजस्थान में पड़ती है पिलानी, और सीकर राजा से ने जो है, सीकर भी राजस्थान में ही है, तो सीकर राजा ने इनको छात्रवृत्ति प्रदान की थी। कानपुर से इन्होंने बीए किया और सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से एमए मतलब इंग्लिश में ही कर रहे थे, लेकिन पारिवारिक स्थिति सही नहीं होने के कारण ये जो है वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सके थे। तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं इनका 1937 में एक इनके सहपाठी थे बालूजी महासब्दे। इनके माध्यम से ये आरएसएस के संपर्क में आए और आरएसएस के संस्थापक जो के.बी. हेडेगोवर से इनकी मुलाकात हुई। हेडेगोवर के आगे इन्होंने जीवनी भी लिखी है, मतलब अपना लेखन कार्य भी हेडेगेवर पर किया। तो उसके बाद ये हेडेगेवर से मिलते हैं। पहले ये किससे मिलते हैं? बालूजी महासब्दे के संपर्क से ये कहाँ मतलब के माध्यम से कहाँ संपर्क होता है इनका? आरएसएस में। उसके बाद ये हेडेगेवर से मिलते हैं और जो ये सुंदर सिंह भंडारी थे वो भी इनके सहपाठी थे और 1942 में आरएसएस में पूर्णकालिक काम शुरू किया। कानपुर में 40 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अवकाश आरएसएस शिविर में इन्होंने भाग लिया और संघ शिक्षा का प्रशिक्षण किया और उसके बाद वे लखीमपुर जिले के प्रचारक तथा यूपी के प्रांत प्रचारक रहे। फिर आगे देखते हैं 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। कब बने जनसंघ के संस्थापक सदस्य? 1951 में। पहले ये यूपी के महासचिव मतलब महासचिव बने
और बाद में जनसंघ के अखिल भारतीय महासचिव इनको बनाया गया और ये 15 वर्ष तक संगठन के महासचिव रहे। तो इतना ध्यान रखना है, पहले तो ये यूपी के महासचिव बने, बाद में जनसंघ के अखिल भारतीय महासचिव बने और उसके बाद ये 15 वर्ष तक जो है वो संगठन के महासचिव रहे। अब हम आगे देखते हैं कि जब दिसंबर 1967 यानी 1967 में पार्टी के कालीकट जो अधिवेशन है उसमें ये जनसंघ के अध्यक्ष बने। तो ये लाइन हमें ध्यान रखनी है कि ये जनसंघ के अध्यक्ष कब बने, दिसंबर 1967 में, और कहाँ से, कालीकट अधिवेशन में, है ना, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक मतलब अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, रह नहीं पाए थे, क्योंकि इनका अल्पायु में ही निधन हो गया था। तो दिसंबर में तो जैसे बनते हैं और फरवरी में 11 फरवरी 1968 को इनका स्वर्गवास, मतलब मुगलसराय यूपी में पड़ता है, तो वहाँ इनका देहावसान हो जाता है, जिससे भारतीय समाज को एक बड़ी क्षति हुई। इनके जो विचार हैं वो भारतीय समाज के लिए रियली बहुत प्रेरणा स्रोत इनके विचार रहे हैं। तो मतलब जब इनकी डेथ हुई तो ये 51 वर्ष की आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया था। तो ये वैसे कालीकट अधिवेशन में ज़्यादा दिन तक, मतलब लगभग ये मान लीजिए 2 महीने भी पूरे से नहीं, तो ये अध्यक्ष पद पर रहे। बाकी पहले इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब इनका लेखन कार्य भी इन्होंने, जैसे शंकराचार्य पर इन्होंने लेखन कार्य किया है ना, चंद्रगुप्त मौर्य पर लेखन कार्य किया, मतलब इनका लेखन कार्य भी अद्भुत है और इनके जो विचार हैं वो भी अद्भुत थे। तो जब इनका स्वर्गवास हुआ तो भारतीय समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति थी। तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लेखन व प्रकाशन। तो 1940 के दशक में हिंदू धर्म, जिसको हम राष्ट्र धर्म, जो पहले देखा था कि राष्ट्र धर्म का अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ, तो राष्ट्रीय कर्तव्य, तो इसका मासिक प्रकाशन किया। उसके बाद पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका का, थर्ड स्वदेश दैनिक पत्रिका का, फिर चंद्रगुप्त मौर्य पर उन्होंने नाटक का लेखन किया और शंकराचार्य की जीवनी पर लेखन कार्य किया। हेडेगेवर की जीवनी का उन्होंने अनुवाद किया और उसके बाद हम देखते हैं इनके प्रमुख विचार। तो इनके प्रमुख विचारों में सबसे पहले हम देखेंगे धर्म निरपेक्षता व पंथ निरपेक्षता संबंधी विचार। तो ये मतलब एकात्म मानववाद को बढ़ावा देने वाले विचारक थे और इनके विचार मतलब समाज की दृष्टि से काफ़ी हितकारी, मतलब बहुत ही अनुकूल उसमें थे। तो मतलब ये चाहते थे कि जो पश्चिमी अवधारणाएं हैं, जितनी भी पश्चिम की अवधारणाएं हैं, वो भारत के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के लिए असांप्रदायिक शब्द जो है वो उपयुक्त है, मतलब सांप्रदायिकता यहाँ उपयुक्त नहीं है भारत के लिए। असांप्रदायिक शब्द उपयुक्त है क्योंकि राज्य सभी धर्मों का सम्मान व्यवहार करेगा। ऐसा सांप्रदायिकता का मतलब क्या है कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान व्यवहार करेगा, यानी कि धर्म निरपेक्षता व पंथ निरपेक्षता संबंधी उनके विचारों में ये कहते हैं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। और यही भारतीय संविधान में जो है वो लिखा गया है कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें भी धर्म निरपेक्षता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए थे उसमें धर्म निरपेक्षता शब्द भी एक था। और धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म का कोई किसी तरीके का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा और सभी धर्म राज्य के लिए समान है, कोई धर्म सर्वे सर्वा नहीं है, यानी सभी धर्मों के प्रति सम्मान आदर भाव का जो आदर भाव की जो भावना है वो राज्य के मन में होनी चाहिए। तो यही इसका अर्थ है, यानी भारत के लिए पश्चिम की जो भी अवधारणाएं हैं वो अनुकूल नहीं है और भारत के लिए असांप्रदायिक शब्द जो है वही उपयुक्त है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा भी इस शब्द का मतलब ध्यान रखा गया है और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर भाव करेगा, यानी सम्मान, सभी धर्मों के लोगों के प्रति सम्मान व्यवहार अपनाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं इनके विचारों में। तो हम देखते हैं कि इनके विचार एकात्म मानववाद संबंधी इनके विचार।
तो 1964 से 65 में एकात्म मानववाद दर्शन को भारतीय संस्कृति मूल्यों के अनुरूप प्रस्तुत किया और इनका कहना है कि खंड खंड देखते ही समस्या में उत्पन्न होती है। तो ये क्या कहते हैं कि जो एकात्म मानववाद है उस दर्शन को भारतीय संस्कृति मूल्यों के अनुरूप इन्होंने प्रस्तुत किया और इनका कहना है कि जो पश्चिमी की जो अवधारणाएं हैं, जो पश्चिम की अवधारणाएं हैं, वो खंड खंड देखते हैं और उससे क्या होती है, मतलब छोटे टुकड़ों में देखते हैं। खंड खंड का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़े करके देखते हैं, है ना। तो उससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मनुष्य के संपूर्ण सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए अनेक उनके जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी आयामों को एक साथ विचार करना होगा, यानी कि सारा मतलब सामूहिक रूप से इनको देखना होगा, टुकड़ों में ना देख करके सामूहिक रूप से देखना होगा। तो इस प्रकार व्यक्ति को समाज, राष्ट्र, सृष्टि और परमात्मा के साथ एक भाव से देखना होगा और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा, सबका सुख, सबका आनंद। तो ये ध्यान रखना है कि जो पश्चिम की जो अवधारणाएं हैं वो क्या है, वो किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़े करके देखती हैं। तो उनको उस रूप में ना देख करके जो पूरी समष्टि है, जो पूरा समाज है, जो संसार है, उसको मतलब एक साथ जो है वो देखना होगा और उससे क्या होगा, सबका सुख होगा और सबका आनंद है होगा। तो मतलब जो संपूर्ण सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए जो अपने उनके जो धर्म है ना, जो अर्थ है, जो काम है, जो मोक्ष है, उन सभी को एक साथ लेकर यानी कि सारे आयामों पे एक साथ काम करना होगा, एक साथ विचार करना होगा। और इससे क्या होगा कि व्यक्ति को समाज, सृष्टि, राष्ट्र और परमात्मा के साथ एक भाव से इन सबको देखना होगा। तो इससे क्या, इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि सबका सुख और सबका आनंद, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय ही व्यक्ति है। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति में क्या क्या पाया जाता है, मतलब व्यक्ति किससे मिलकर बना है, व्यक्ति किसको कहेंगे, तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों जिसमें है वही व्यक्ति है। और यह सुख जो है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सुख है और इन चारों का सुख मनुष्य का सुख है और इन चारों की उन्नति, हित और उत्कर्ष हो, यह आवश्यक है। तो ये क्या कहते हैं कि जो व्यष्टि है ना, व्यक्ति है ना, व्यष्टि मतलब एक इसका छोटा रूप, तो उसमें मतलब व्यक्ति में क्या क्या होना चाहिए, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों तत्व जहाँ हैं तो वो व्यक्ति है। जिस प्रकार से व्यक्ति का विचार करते समय ये चारों पर विचार करते हैं, उसी प्रकार से समष्टि समूह का विचार करते समय भी इन चारों का विचार करना चाहिए, क्योंकि सभी समस्याओं में भी चार तत्व सभी संस्थाओं में भी चार तत्व पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि जो समष्टि समूह का विचार करते समय इन चारों पर विचार करना चाहिए और सभी संस्थाओं में भी ये चार तत्व पाए जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं जैसे एक व्यक्ति में चार तत्व पाए जाते हैं, वैसे ही समष्टि में कितने भी तत्व क्यों ना हो, है ना, समष्टि में कितने भी तत्व यानी संस्था, समष्टि का मतलब यहाँ क्या किससे लिया गया है, संस्था से। तो संस्था में कितने भी व्यक्ति क्यों न हो, उनमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के चार तत्व पाए जाते हैं, है ना। तो एक संस्था में भी ये तत्व पाए जाते हैं, व्यक्ति में भी ये तत्व पाए जाते हैं। तो जिस तरीके से हम जब व्यक्ति का विचार करते हैं तो इन चारों तत्वों का विचार आता है, तो उसी प्रकार से एक संस्था का विचार करते समय भी इन चारों तत्व का विचार जो है वो हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए। और इसी से मतलब विश्व में आज समष्टि की सबसे बड़ी इकाई क्या है, राष्ट्र, है ना, जिस पर इन्होंने कहा था कि जैसे व्यक्ति को समाज, सभी जो व्यक्ति है उसको समाज, राष्ट्र, सृष्टि और परमात्मा के साथ एक भाव से देखना चाहिए। और वो भाव क्या रहेगा, सबका सुख और सबका आनंद। तो उसी तरीके से विश्व में आज समष्टि की सबसे बड़ी इकाई क्या है, राष्ट्र। तो राष्ट्र पर हमें विचार करना होगा। तो राष्ट्र की चार आवश्यकताएं होती हैं, है ना। इन्होंने राष्ट्र की कितनी आवश्यकताएं बताई, चार।
तो राष्ट्र जो है वो सबसे बड़ी इकाई है ना, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो देश है, और देश में क्या आएगा, भूमि और जन। तो देश किससे मिलकर बनेगा, भूमि और जन से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी आवश्यकता है इच्छा शक्ति, यानी सामूहिक इच्छा शक्ति। तो वो सामूहिक इच्छा शक्ति जो है वो किससे मिलकर बनेगी, संकल्प से। उसके बाद तीसरी आवश्यकता क्या है, व्यवस्था। तो व्यवस्था में क्या आएगा, संविधान और धर्म, यानी, और जो लास्ट है वो है जीवन दर्शन, जिसको हम संस्कृति भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो समष्टि राष्ट्र है, यानी कि सबसे जो बड़ी इकाई है वो राष्ट्र है, और राष्ट्र किन सब से मिलकर बनेगा, देश, संकल्प, व्यवस्था और संस्कृति से, है ना। तो देश में तो भूमि और जन आएगा, संकल्प में सामूहिक इच्छा, और व्यवस्था से संविधान व धर्म, और व्यवस्था में और जीवन दर्शन और संस्कृति। तो ये कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये कहते हैं कि जब भूमि और जन के द्वारा सामूहिक इच्छा शक्ति से संविधान और धर्म का पालन किया जाएगा तो अंतिम रूप से जीवन दर्शन और संस्कृति जो है वो हमें ऊपर के स्तर पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो है ये विश्व में जो समष्टि की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र है उसकी 4 आवश्यकताएं बताते हैं, और इन 4 आवश्यकताओं के द्वारा जो अंतिम जीवन दर्शन है, जो संस्कृति है, वो हमें प्राप्त होती है, और वही हमारा मतलब राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र के विकास का जो है वो लक्ष्य होना चाहिए, मतलब हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया। अब हम आगे चलते हैं, इनके व्यक्ति और समाज का अंतर संबंध। ये क्या कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति और समाज को मिला देती है ना। शिक्षा जो है, ये कहते हैं कि एक सबसे पहले तो कि व्यक्ति और समाज में अंतर संबंध होता है ना। ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति समाज से अलग रह सकता है और समाज व्यक्ति से अलग रह सकता है ना। तो जैसा अरस्तु ने बताया भी था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कहा था ना। तो वही बात है कि ये भी दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते हैं कि व्यक्ति और समाज जो है उनमें अंतर संबंध पाया जाता है। ना तो व्यक्ति के बिना समाज जीवित रहेगा, ना समाज के बिना व्यक्ति जीवित रहेगा। तो जो शिक्षा है ना वो व्यक्ति और समाज को मिला देती है। शिक्षा कर्म के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा क्या करती है, हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और कर्म से हमें योगक्षेम यानी भोग आवश्यकता की पूर्ति होती है। जब हम कर्म करते हैं, भाई सुबह से शाम तक कोई ड्यूटी करता है अपनी, कोई जो भी जॉब में है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई अपना घर का काम करता है, कोई अपना पशु पालता है तो उसका काम करता है, कोई अपने मतलब पढ़ाने का, टीचिंग का, जो भी अपना जॉब है वो सब काम करते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो सब पूर्ति होती है। और फिर भोग से, भोग नाम किसको देता है, ये जरूरतों को, आवश्यकता को, है ना। तो भोग से फिर यज्ञ की ओर मार्ग जाता है, ये कहते हैं। और यहाँ यज्ञ का मतलब क्या है, यहाँ पर यज्ञ का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हम लोग कर्म करते हुए जब योगक्षेम की प्राप्ति हो जाती है, यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जब हो जाती है, उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो हमें दूसरों के कल्याण में लगाना चाहिए, यानी दूसरों के जो गरीब हैं उनके लोक कल्याण में जो है वो हमें लगाना चाहिए। तो ये मार्ग जो है हमें यज्ञ की ओर ले जाता है, और यज्ञ का यहाँ पर अर्थ है दूसरों के कल्याण से, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, हमारे कर्म करने के बाद जब योगक्षेम की प्राप्ति होती है, और उसके बाद हमें यज्ञ की ओर जाना चाहिए, यानी जो हमारे पास बचता है वो दूसरों के कल्याण या मानव कल्याण में हमें लगाना चाहिए, बचाना चाहिए। ओके, उसके बाद ये बात करते हैं शिक्षा, कर्म, योगक्षेम, यज्ञ सभी व्यक्ति और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो शिक्षा, कर्म, योगक्षेम यानी भोग यानी आवश्यकताएं, यज्ञ यानी कि दूसरों का कल्याण करना, ये सभी व्यक्ति और समाज को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो हमारे 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी व्यक्ति और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि में जो वो अंतर करते थे, और वो किस तरीके से अंतर करते थे, वो क्यों कहते थे कि पाश्चात्य संस्कृति अलग है, भारतीय संस्कृति अलग है। तो उसमें अंतर बताते हुए वो कहते हैं कि पश्चिम जो है वो टुकड़ों को देखता है, यानी छोटे छोटे खंड करके देखता है, जबकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो संपूर्णता पर विचार करती है। दूसरा, पश्चिम में विचारधारा की बात की जाती है,
जबकि भारत में संस्कृति पर बल दिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था पहले कि पश्चिम में तो सिर्फ विचारधाराएं चलती है, सिर्फ पूंजीवाद चलता है, जबकि हमारे यहाँ पर नैतिकता, मूल्य, आदर्श, संस्कृति, इन सब पर बल दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, पश्चिम में बाह्य ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान पर बल दिया जाता है, जबकि भारत में आत्मिक प्रज्ञा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। क्या कहते हैं कि पश्चिम में सिर्फ बाह्य ज्ञानेंद्रियों पर बल दिया जाता है ना, बाह्य ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान पर बल दिया जाता है, जबकि भारत में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है उस पर बल दिया। आत्मिक प्रज्ञा का मतलब यहाँ किससे है, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, जो मतलब एकात्म ज्ञान है, जो मानववाद जो होना चाहिए, जो मतलब आध्यात्मिक जो अंदर की जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो हमें सुख प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान पर बल जो हमें दिया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि पश्चिम में जो प्रतियोगिता है वो संघर्ष पर बल देती है ना। पश्चिम में प्रतियोगिता किस पर बल देती है, संघर्ष पर बल देती है। सिर्फ ये प्रतियोगिता का समर्थन करते हैं और उससे संघर्ष बढ़ता है, जबकि भारत में सहयोग पर बल दिया जाता है कि सबका विकास, सबका सहयोग, है ना, तो उस पर बल दिया जाता है। पश्चिम में द्वैतवाद पर आधारित है ना, पश्चिम जैसे मार्क्स डार्विन, और जबकि भारत जो है वो अद्वैतवाद पर आधारित है। नेक्स्ट है, पश्चिम में स्वार्थ पर बल दिया जाता है, भाई अपना मतलब सेल्फिश है ना होना चाहिए इंसान को, उसी पर बल दिया जाता है, जबकि भारत में परमार्थ पर बल दिया जाता है, यानी अपन दूसरों के कल्याण पर। जैसे कि इन्होंने बताया था ना कि शिक्षा से व्यक्ति और समाज जुड़ते हैं, और व्यक्ति और समाज में दोनों में अंतर संबंध होता है, और उसके बाद जो है शिक्षा कर्म के लिए हमें प्रेरित करती है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें योगक्षेम की प्राप्ति होती है, जब योगक्षेम की प्राप्ति हो जाती है तो ये मार्ग हमें यज्ञ की ओर ले जाता है, यानी कि लोक कल्याण की ओर ले जाता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि पश्चिम की जो अवधारणा है वो सिर्फ स्वार्थ पर बल देती है, जबकि भारत जो है यहाँ पर परमार्थ पर बल दिया जाता है। और जो परमार्थ पर बल दिया जाता है यहाँ पर, तो इन्होंने ये कहा। और अब आगे ये कहते हैं कि जो संघर्ष है ना, जैसे उन्होंने बताया कि पश्चिमी में संघर्ष पर बल दिया जाता है, तो संघर्ष को क्या कहते हैं, षड्रिपु कहते हैं, है ना। षड्रिपु में कौन कौन आ जाएगा, यानी संघर्ष का मतलब यहाँ किससे है, जैसे भारत में तो सहयोग पर बल दिया जाता है, पश्चिम में संघर्ष पर बल दिया जाता है, तो यहाँ संघर्ष में क्या आएगा, संघर्ष को क्या कहा गया है, षड्रिपु। और षड्रिपु में क्या क्या आएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। क्या क्या आएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। उसके बाद जो पश्चिम की संपूर्ण संस्कृति है वो सिर्फ व्यक्तिनिष्ठ है ना, वो सबका विकास नहीं देखती, वो सिर्फ अपना अपना देखती है। और हमारी जो संस्कृति है वो समाजनिष्ठ है ना, तो समाजनिष्ठ से बढ़कर भी क्या है, बाह्य निष्ठ, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद पश्चिम में समानता का नारा लगाते हैं, और हमारे यहाँ किस पर लगाते हैं, एकात्मकता पर। किस पर लगाते हैं, एकात्मकता पर भारत में नारा लगाया जाता है, जबकि पश्चिम के लोग समानता की बात करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पश्चिम में हैवान, आदम, ईव की कथा प्रचलित है, और हमारे यहाँ करुणामय मनु की। यहाँ वहाँ क्या देखा, पश्चिम में क्या देखा जाता है, हैवान, आदम, ईव की कथा प्रचलित है, जबकि हमारे यहाँ करुणामय मनु की कथा प्रचलित है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं सर्वोदय व स्वदेशी पर बल। तो ये क्या कहते हैं कि एक तो सर्वोदय की बात करते हैं, यानी सभी के उदय की बात करते हैं, और एक स्वदेशी, गांधी जी के मतलब विचारों में भी जैसे स्वदेशी पर बल दिया, तो इन्होंने भी स्वदेशी पर बल दिया। और सर्वोदय में ये कहते हैं कि जैसे पहले भी ये कहते हैं कि शिक्षा से हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और जब हम कर्म करते हैं तो हमें योगक्षेम की प्राप्ति होती है। जब योगक्षेम की प्राप्ति होती है तो हम क्या करते हैं, भोग से यज्ञ की ओर जाते हैं, और यज्ञ की ओर जाने का मतलब है कि दूसरों के कल्याण के लिए, यानी सबके कल्याण के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए, पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए। तो वही इनके सर्वोदय संबंधी विचार थे। और उसके बाद ये हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, एक नोट है कि 16 फरवरी 2020 को वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर खोला गया, और यहाँ पर 63 फीट यानी 63 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इनका विचार जो है वो कंप्लीट होते हैं।
और इनके विचार रियली मतलब बहुत ही अच्छे इनके विचार थे, लेकिन इनका जो स्वर्गवास है वो बहुत जल्दी हो गया था। इस वजह से मतलब भारतीय समाज को क्षति तो हुई, लेकिन वही है, जो भी इनके विचार अगर ढंग से हम लोग देखते हैं, मन से पढ़ते हैं और उसको अपनी दैनिक जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, तो रियली इनके विचार बहुत ही मतलब अच्छे विचार थे, बहुत मतलब अच्छी शिक्षा देने वाले इनके विचार हैं। तो इस तरीके से, और उनके जो पालन पोषण है वो इनके मामा के द्वारा किया गया था, और इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनका परिवार जो है वो बहुत मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, नहीं, ये इनकी फैमिली जो है वो नॉर्मल थी। और नॉर्मल मीन्स आर्थिक तंगी जो है वो भी थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है इन्होंने वो सब देखते हुए, झेलते हुए, और इन्होंने आगे भी निकले, ये अपनी शिक्षा भी जारी रखी और पढ़ाई भी की। उसके बाद ये धीरे धीरे समाज के हित में भी इन्होंने बहुत मतलब अपना अद्भुत कार्य किया। और तो इस तरीके से ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ, एकात्म मानववाद के प्रस्तावक, भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत, एकात्म मानववाद के जनक, भारतीय जनसंघ के नेता, और जो हैं कई नामों से ये जाने भी जाते हैं। और 1940 में इन्होंने हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाने का कार्य किया, और राष्ट्र धर्म का जो मासिक प्रकाशन भी इन्होंने किया, ठीक है, और सर्वोदय और स्वदेशी पर भी इन्होंने व्यापक रूप से कार्य किया। तो इस तरीके से इनके विचार बहुत ही अद्भुत थे, अतुल्य थे। तो हमें इनको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ से जो अंत्योदय योजना वगैरह ये भी मतलब इनसे ही रिलेटेड है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।